कि अखबारों को मैनेज करके आप शीर्षक छपवा तो देते हैं, लेकिन अगले अखबार के अंदर के पन्नों में सब हकीकत खुल जाती है। अखबार में पॉजिटिव खबर आप छपवाते हैं, लेकिन पॉजिटिव खबर है ही नहीं, तो निगेटिव खबरें अखबार में खूब दिखती हैं। याद होगा आप लोगों को जो ये सब बातें मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये भी आपको समझ में आ रहा है, जो मैंने कहा था कि जो इतिहास है वो लिखा जाता है तो अखबार देखकर नहीं लिखा जाता है, वो संस्मरण से लिखा जाता है, और जिस पर बीती है वही जानता है, जेकर दर्द होकर हरो। जी हाँ, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। लॉकडाउन बिहार में नहीं लगा। मैंने कई लोगों का कमेंट्स भी पढ़े, लोग कह रहे हैं कि भूखे मरने से अच्छा है कि कोरोना से मर जाना। आप कोरोना से मरना नहीं चाहिएगा। मैं आंखों देखिए आपको बता रहा हूँ, बांसघाट में हमारा ऑफिस है, हम देखते हैं रोते बिलखते परिजनों को कि कोरोना लगभग हर घर तक पहुँच गया है। अब ये कहना कि नहीं कोरोना नहीं पहुँचेगा, हर घर तक पहुँच जाएगा, ये गलत होगा। कोरोना पहुँच चुका है हर घर तक, और इसके लिए जिम्मेवार हम कलेक्टिवली हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है। रातों रात वो शो है हमारा जिसमें हम लगातार आपको ऐसी खबरें देते हैं जिसके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना आवश्यक हो जाता है, और ये शायद बिहार के सारी मीडिया जगत का सबसे विवादास्पद शो है। आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका फलसफा आपको दोपहर शाम तक मिल गया था। आज पूरे दिन बिल्डअप रहा कि नीतीश कुमार जो हाई लेवल में मीटिंग कर रहे हैं उसका निष्कर्ष लॉकडाउन ही निकलेगा, क्योंकि उन पर दबाव पहले से है। भाजपा के लोग उन पर दबाव बनाए हुए हैं। मुकेश सहनी लगातार इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि बिहार में लॉकडाउन लगाकर किसी तरह से इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए। वहीं जीतन राम मांझी सशर्त कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का समर्थन करने का उतर गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमला भी किया भाजपा समेत मुकेश सहनी और अन्य नेताओं पर जो लॉकडाउन के हिमायती बन रहे हैं। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि नीतीश कुमार ने मीटिंग जो की हैं वो पिछले साल की या एक दिन पहले की लग रहा है पुनरावृत्ति हो रही है, लग रहा है नीतीश कुमार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। याद होगा आपको। आज भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने कुछ नया नहीं किया है। कल से लगातार जो बातें चल रही थी उन्हीं बातों को फिर से एक बार उन्होंने रिपीट कर दिया है। हाँ, इतना सा बदलाव हुआ है कि नाइट कर्फ्यू अब 6 बजे की जगह 4 बजे शाम से ही लग जाएगा, यानी कहीं ना कहीं सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा पॉइंट्स इधर उधर किया गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया। नीतीश कुमार पर इस डिसीजन को लेने का भी दबाव था। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर बिहार में ज़बरदस्त किल्लत है, और हॉस्पिटल्स ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप अपने पेशेंट्स को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो वो साफ़ तौर पे लिखकर पर्ची बाहर दे रहे हैं कि आपको अपने जो पेशेंट हैं उनके लिए ऑक्सीजन खुद लेकर आना होगा, तभी वो भर्ती करेंगे। वेंटिलेटर्स हैं, बेड्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अब आप खुद समझिए, रोगी खुद दवाई लेकर जाएगा तो फिर इलाज कैसे होगा। परिस्थितियाँ इतनी विकट हैं कि आसपास के इलाकों में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई, और सबसे बड़ा बोझ इसमें पड़ रहा है गाँवों से लोग जो पलायन करके शहर में आ रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने आज इस बात को कहीं ना कहीं माना कि गाँव में जो कोरोना है का संक्रमण है वो बढ़ने लगा है। ये अलार्म है कहीं ना कहीं। लेकिन एक पॉजिटिव खबर ये भी है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं अन्य जगहों पे WHO के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये बिहार में कोरोना का पीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि पीछे ही जाएगा। अब लेट्स होप कि ये सब कुछ सही हो जाए। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है, राजनीतिक बात, जिस बात के लिए खबर लेकर आया हूँ आपके पास, वो ये है कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा को रिजेक्ट कर दिया है। यानी जिस दिन सर्वदलीय बैठक हुई थी, नीतीश कुमार और सारे दल के लोग वहाँ बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव ने 30 जो सुझाव हैं वो दिए थे। भाजपा की तरफ से संजय जायसवाल ने ये कहा था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए अभी के अभी हमें, ताकि ये जो कोरोना की महामारी है वो और ज़्यादा न बढ़े। इसके अलावा आपको याद होगा मुकेश सहनी ने कहा था कि बिहार में कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ महाराष्ट्र जैसी हो जाएंगी अगर हम देख रहे हैं। और इन सब चीज़ों पर जब मांझी ने कह दिया था कि नहीं लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे गरीबों को भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इसे इसी तरह से मान लिया। लेकिन दबाव था नीतीश कुमार पर, भाजपा के लोग बिहार में दबाव बना रहे थे कि लॉकडाउन लगाया जाए। परिस्थितियाँ कहाँ अलग हो गई जब खुद नरेंद्र मोदी जी ने बात करते हुए ये कह दिया देश के सामने कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। ये क्यों कहा उन्होंने, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन जब लगता है तो केंद्र रिसोर्सेस सरकार को देने के लिए मजबूर हो जाती है। बिहार सरकार में अगर जो लॉकडाउन हो जाता है तो जो भी रिसोर्सेस खर्च होंगे
क्योंकि टैक्स सिस्टम भी कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाता है, तो उसे केंद्र सरकार को पूरा करना पड़ता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन क्या नीतीश कुमार भी अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? तो जी हाँ, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। लॉकडाउन बिहार में नहीं लगा। मैंने कई लोगों का कमेंट्स भी पढ़े, लोग कह रहे हैं कि भूखे मरने से अच्छा है कि कोरोना से मर जाना। अब कोरोना से मरना नहीं चाहिएगा। मैं आंखों देखिए आपको बता रहा हूँ, बांसघाट में हमारा ऑफिस है, हम देखते हैं रोते बिलखते परिजनों को, उनमें से कोई भी भूख से नहीं मरा है। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि कुपोषण आज भी बिहार में बड़ी समस्या है, लोग भूखे मरते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी ने जिस तरह से लोगों को और अच्छे अच्छे संभ्रांत घरों के लोगों को लील लिया है, आप देख कर दहल जाइएगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी इसी क्रम में अपने जो डिसीजंस हैं उनसे ये इशारा कर दिया है कि लॉकडाउन अभी फ़िलहाल ऑप्शन है ही नहीं। उन्होंने जो बदलाव किए हैं वो तो आपने सुना ही होगा, मैं एक बार रिपीट करता हूँ सरसरी तरीके से अपने भाषा में। अब अगर आप शादी विवाह कर रहे हैं तो 50 लोगों से ज़्यादा को नहीं रख सकते हैं। जो स्टाफ कोटा है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उनमें 50% कर दिया गया है। और जो ऑफिसेस चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं चीज़ें, उनमें 25% के प्रेजेंस पर आप अटेंडेंस पर आप चला सकते हैं। 9 बजे तक खाना मंगा सकते हैं बाहर से, उसके बाद नहीं मिलेगा। 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है। 6 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा, नाइट कर्फ्यू जिसे कह रहे हैं, और सुबह के 6 बजे तक रहेगा। हाँ, बड़ी बात यह है कि अगर किसी की मृत्यु में, श्राद्ध में अगर लोग जाते हैं तो वो संख्या 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। यानी नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ कर सब कुछ किया है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन बिहार में मौजूदा स्थिति में लोगों को, खास तौर पे वैसे लोग जो असिम्प्टोमेटिक हैं, उनका बाहर आना, उनका खुले सड़कों में घूमना, जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें बीमारी है, वो कई लोगों को दे देते हैं। और इस वजह से ही बिहार में ये चेन कोरोना का गाँव तक पहुँच गया, जो पिछली बार बहुत मुश्किल से पहुँच रहा था। लोगों को 14-14 दिन के क्वारंटीन किया गया था, याद होगा आपको। ये लोग जो क्वारंटीन हो रहे थे वो ठीक हो जाने के बाद घर पहुँच रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जो जैसे आ रहा है वैसे ही घर चला जा रहा है। एक तो मतलब इस तरह से इस आंकड़े को बताया गया, जेडीयू के ही एक नेता हैं सुनील सिंह जी, उन्होंने कहा कि कोरोना लगभग हर घर तक पहुंच गया है। अब ये कहना कि नहीं, कोरोना नहीं पहुंचेगा, हर घर तक पहुंच जाएगा, ये गलत होगा। कोरोना पहुंच चुका है हर घरों तक, और इसके लिए जिम्मेवार हम कलेक्टिवली हैं। देखिए, सरकार की जिम्मेवारी तो है, हमारी जिम्मेवारी भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज भाजपा कहीं ना कहीं रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने प्रपोजल, उन्होंने तेजस्वी यादव का और मुकेश सहनी का प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया है। आप देख रहे होंगे, मुकेश सहनी ने भी मांग की थी और तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा बहुत सारी मांगों का एक श्रृंखला जारी कर दिया था। इन सब को नीतीश कुमार ने रिजेक्ट कर दिया है, और फिर से उन्होंने एक बार फिर अपने बिहार को ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया है। और यहाँ तक कि आदेश दिया गया है, डीएम को सख्त आदेश दिया गया है कि जो भी अगर इस नाइट कर्फ्यू को फॉलो नहीं करता है, उसे प्रशासनिक तरीके से धारा 144 के तहत डील किया जाए। यानी हो सकता है कि जैसा आपने देखा था वायरल वीडियो में कि शादी में घुसकर डीएम साहब पीट रहे थे लोगों को, वो परिस्थितियां बिहार में भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि नीतीश कुमार ने आज जो डिसीजन लिया है उसमें कोई नयापन नहीं है। इस बीमारी से लड़ने को लेकर ये नहीं लग रहा है कि एक 15 साल 16 साल से बिहार को चलाने वाला व्यक्ति जो जानता है बिहार को, उसने डिसीजन लिया हो। गांव के स्तर पर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ये नहीं बताया गया है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा उनके परिवार के लोगों को। कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं, वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिनमें कोरोना के इलाज के दौरान जो स्टाफ लगे हुए हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और फिर उनको वहीं रहना पड़ता है। सरकार उनको व्यवस्था नहीं दे रही है रुकने की, आइसोलेशन का कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो अपने घर जाते हैं वापस, वहाँ लोगों को हो जा रहा है। तो सोचिए ऐसी परिस्थितियों में कब तक सब कुछ चलेगा। वहीं खबर आ रही है कि एनएमसीएच में फिर एक बार डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ फिर मारा पीटी की गई। वहाँ पर नियुक्त करने के लिए पहले से ही मांग हो चुकी है कि वहाँ प्रशासन को नियुक्त किया जाए। अब पुलिस भी वहाँ भटक इसलिए नहीं रही है क्योंकि पुलिस के लोग भी खुद, कई लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। खबर मिली है कि 22 लोग कोरोना से पुलिस महकमे के फिर पॉजिटिव आ गए हैं। हर जिले में लगभग जो आंकड़े हैं वो 600-700 के आसपास पहुँच रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो हर तरफ पहुंचता जा रहा है। इन्हीं सब पे कहीं ना कहीं मैंने जो बातें कही थी आपको कि नीतीश कुमार जी पिछले साल की ही सारी बातें या कल परसों की सारी बातें रिपीट कर दे रहे हैं हर अगले दिन।
कोई ओरिजिनलिटी उनमें नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा कदम नज़र नहीं आ रहा है जिसको लेकर कहा जा सके नहीं ये वो अच्छा कर रहे हैं या उन्होंने ये नया किया। जो बाकी राज्यों में हो रहा है उतना भी करने में वो हिचक रहे हैं। क्या कुछ कहा है शिवानंद तिवारी ने बहुत अच्छे अंदाज में, क्योंकि पुराने इनके मित्र हैं तो इनके हिसाब से ही सब कुछ उन्होंने लिखा है। क्या कुछ कहा है सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता नहीं नीतीश जी अखबार पढ़ते हैं या नहीं, अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ अपना बयान ही पढ़ते होंगे या बाकी खबरों की ओर उनकी नज़र नहीं पड़ती होगी। यह सवाल मेरे मन में इसलिए उठ रहा है कि मेरे सामने पटना में छपने वाले एक अखबार का दूसरा पन्ना राजकाज है। जो पहली खबर उसमें छपी है वो नीतीश कुमार को लेकर है। नीतीश जी ने कल कोरोना को लेकर एक लंबी समीक्षा बैठक की। उस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि संक्रमितों के इलाज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी अखबार में 6 कॉलम में इसका शीर्षक लगाया है, लेकिन इसी अखबार के चौथे पन्ने पर एक नहीं कई खबरें हैं जो संक्रमितों को हालत को बयां करती हैं। जैसे बेबसी शीर्षक से एक खबर लगी है, बेड के लिए 6 घंटे इंतजार करने के बाद निराश हो घर लगाया गया ऑक्सीजन। दूसरी खबर है कि 2 घंटे एम्बुलेंस में बिताने के बाद वार्ड में मिली जगह। तीसरी खबर है फुलवारी की है, बगैर ऑक्सीजन एम्बुलेंस में तड़पते रहे। चौथी खबर है एम्बुलेंस में पड़ा रहा मरीज, नहीं हुआ इलाज। पांचवी खबर का शीर्षक है आपके पास ऑक्सीजन है तो मरीज लाइए, नहीं तो हमारे पास बेड नहीं है। छठी खबर है एक कॉलम का शीर्षक है हेलो बेड खाली है पर ऑक्सीजन नहीं है। सातवीं खबर का कॉलम एक है लेकिन शीर्षक है रेमडेसिविर के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं निजी अस्पताल। इसी खबर में एक उपशीर्षक है बाजार से दवा मंगाने के पीछे गहरी साजिश। अंग्रेजी के भी एक अखबार में खबर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो 90 प्राइवेट अस्पताल के बंद हो जाने का खतरा है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री कुमार से हस्तक्षेप करने की गुजारिश भी की है। यह तो राजधानी पटना के संक्रमण का पेज है, वह भी पटना के अखबारों का शीर्षक है। अगर बिहार के अखबारों के जिलों वार संस्करणों को देखा जाए तो स्थिति और भयावह है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपने पदाधिकारियों के साथ जो लंबी समीक्षा बैठक करते हैं उसकी उपलब्धि क्या होती है, क्योंकि जिन पदाधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होती है उनमें से कुछ पदाधिकारी तो हर दिन उनके साथ ही रहते हैं और उनके साथ ही उनका समय बीतता है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि बिहार में सभी संस्करणों के अखबारों को सामने रखकर उनमें संक्रमितों के इलाज में होने वाली कमियों, परेशानियों और तकलीफ़ों की खबरों को आधार बनाकर समीक्षा किया जाता? अगर कोरोना के पहले दौर में समय के बिहार के अखबारों को निकाला जाए तो ये सेम शीर्षक पिछले साल भी लगाए जा रहे थे और नीतीश कुमार ने वही समीक्षा बैठक, वही नियम, वही कानून, सब कुछ पिछले साल जैसे ही लगाए। ठीक ठाक काम करने के बजाय हिदायत ठीक ठाक दे दी जाती है और कार्रवाई की बात करते हैं। भविष्य में कोरोना के मुकाबले के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत किया जाएगा, ये बात बार बार नीतीश कुमार बोलते हैं, लेकिन पिछले 1 साल में उनकी घोषणाएं ज़मीन पर नहीं उतरी। आज जो स्थिति है वो बहुत भयावह है और इस भयावहता को पहुंचाने में नीतीश कुमार का हाथ है। जहां तक मुझे स्मरण है पटना में ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी की थी। अगर उस घोषणा पर अमल हो गया होता तो ऑक्सीजन के अभाव में आज किसी प्रकार से संक्रमित छटपटाकर मर नहीं रहे होते। मुझे याद है जब नीतीश जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव लाए थे। चंद्रमोहन राय जी स्वास्थ्य मंत्री थे और के पाठक नाम के एक पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग में थे जिनको जोरदार रुतबा था। बिहार के दूर दराज गाँवों में भी क्लिनिक बंद हो गए थे। प्रखंडों के नीचे के अस्पतालों में भी डॉक्टर समय पर जा रहे थे, अस्पतालों में दवाएं मिल रही थीं। फिर पता नहीं नीतीश जी को क्या हुआ और उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया। अच्छा काम करने वाले स्वास्थ्य मंत्री मंडल से बाहर हो गए। आज कोरोना की मार से बिहार कराह रहा है। 15 वर्षों से शासन करने वाले मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा कराह रहा है। याद रखने की जरूरत है, अखबारों में रोजाना नियम पूर्वक स्तुति गान छपवाने से कोई इतिहास पुरुष नहीं बन जाता, क्योंकि यहाँ इतिहास लिखने वाले अखबारों में छपने वाले बयानों को अपना आधार नहीं बनाते। देखिए कहीं ना कहीं इनकी बातों को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो एक दिन पहले जो पंचनामा में मैंने बातें कही थी वो सब कुछ मुझे सिलसिलेवार तरीके से याद आ रहा था। मैंने यही कहा था कि अखबारों को मैनेज करके आप शीर्षक छपवा तो देते हैं, लेकिन अगले अखबार के अंदर के पन्नों में सब हकीकत खुल जाती है। अखबार में पॉजिटिव खबर आप छपवाते हैं लेकिन पॉजिटिव खबर है ही नहीं, तो निगेटिव खबरें अखबार में खूब दिखती हैं। याद होगा आप लोगों को जो ये सब बातें मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये भी आपको समझ में आ रहा है, जो मैंने कहा था कि जो इतिहास है वो लिखा जाता है तो अखबार देखकर नहीं लिखा जाता है, वो संस्मरण से लिखा जाता है और जिस पर बीती है वही जानता है, जेकर दर्द ओकर हर्द। ये सच्चाई है
जिस पर बीत रही है आज लॉकडाउन में, मैंने देखा कई लोग कमेंट कर रहे हैं और वो मुझे भी कह रहे हैं कि नमन जी आप नीतीश कुमार का तो विरोध करते थे, ठीक है ये पच जाता है, लेकिन आप लॉकडाउन के इतने बड़े हिमायती हो गए हैं, आपको गरीबों की चिंता नहीं है, आप तो घर में बैठे हुए हैं। देखिए मैं लॉकडाउन का हिमायती नहीं हूँ, मैं मानवता का हिमायती हूँ। आज सबसे आवश्यक है इस सारे समाज, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं खुद शायद मुझे लगता है कि कोरोना अगर मुझे होगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसमें ब्रोंकिटिस बहुत एक बड़ी समस्या, बचपन से ही निमोनिया मुझे है। लेकिन फिर भी आपने देखा था पिछले साल भी मैं लोगों के बीच गया था, इस बार बाबा के स्वास्थ्य की वजह से मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ कि अगर इन्फेक्शन मुझे हो जाता है तो मैं बाबा को ना दे दूँ, क्योंकि उनकी वो अभी तुरंत ही हॉस्पिटल से इस स्थिति आए हैं कि वो बच गए हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी मनोस्थिति को। लेकिन सच्चाई यही है कि लोग जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, आसपास सभी लोगों जगहों पर मैं देख रहा हूँ, और वो निरीह लोग, मतलब जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको बीमारी है या जिनका पहले से कोई टर्मिनल इलनेस रहा है, वो सारे लोग एकाएक दम तोड़ दे रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है वो उन्हें बचा नहीं पा रहा है। और कई लोग तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये डराना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन इसमें से कई लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, यानी उन लोगों तक संक्रमण खुद चल कर गया है। तब समझ लीजिए कि कैसे वो बीमारी उन लोगों तक पहुंची होगी। कोई घर का व्यक्ति बाहर गया होगा, कोई लापरवाही किसी ने बरती होगी, या कोई रोजी रोजगार के लिए ही बाहर गया होगा और उस वजह से संक्रमण लेकर घर में आया होगा। उसे तो हुआ नहीं होगा, लेकिन उसके बगल वाले व्यक्ति को हो गया है। देखिए आप लोगों में से जो लोग कमेंट कर रहे हैं, एक एडवोकेट हैं गया के, वो उन्होंने बहुत गाली मुझे दी है और कहा है कि आप लॉकडाउन का हिमायत कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। देखिए मैं नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लिखता हूँ, ये जो शब्द सिस्टम है इसके खिलाफ लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम सुचारू रूप से चले, मैं चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ विकट न हो, मैं चाहता हूँ कि किसी की जान न जाए, चाहे भूख से हो चाहे कोरोना से हो। लेकिन वर्तमान में ये दिल पर पत्थर रखकर आपसे कह रहा हूँ कि भले ही भूख से जान चली जाए, लेकिन कोरोना से लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। मेरा जो ऑफिस है वो बांसघाट के सामने ही है और वो जो धुआं है वो रुक नहीं रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है। आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, बस यही है कि मैं किसी को विचलित नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए शमशान घाटों का दौरा नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि वहाँ व्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा, मुझे पता है कि इस घर के आवरण से आप लोगों तक खबरें पहुँचाकर बहुत व्यू इकट्ठा नहीं कर लूँगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मेरा मोटिवेशन क्या है। मेरा मोटिवेशन व्यू उठाना नहीं है, आप लोगों तक अपने दिल की बात पहुँचाना है। तो रातों रात का आज का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं, फिर खबरों में मुलाकात लगातार दिन भर होगी। थोड़ा स्लो खबरों का स्पीड जरूर है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, खबरें पर्याप्त मात्रा में और जो उचित है वो आप तक पहुंच रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं सियासी एक्सपर्ट हूं, पॉलिटिक्स मुझे अच्छे से समझ में आती है, तो मैं इसी विषय पर ज़्यादा आपसे बातचीत करता हूं। प्रयास जरूर है, पिछले साल आपको याद होगा ब्रेड दूध हमने कैसे बांटा था, इस बार संभव नहीं हो पा रहा है, कलेजा खुद फट रहा है, लेकिन करें तो क्या करें ऐसी परिस्थितियों में कि हमारी टीम के सभी सदस्य क्वारंटीन हैं। आप जिस वक्त ये देख रहे हैं उस वक्त समझ लीजिए कि भारत लाइव केवल मैं अकेले बैठकर चला रहा हूँ। तो इन परिस्थितियों के बावजूद अगर आप लोगों से रोज़ मुखातिब हो रहा हूँ तो समझ लीजिए मेरी मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं रातों रात में, और दिन भर आज अलग अलग खबरों में आपसे मुलाकात होगी ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।